दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बैक टू बैक सारी क्लासें। देखिएगा, मैं जो क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ एक एक चीज़ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है आपकी क्लास के लिए। कारण क्योंकि सीक्वेंस में जो है आपकी सारी क्लासेस चल रही है। आप पढ़ रहे थे, याद हो तो आपको सेफ्टी डिवाइसेस मैंने आपको फ्यूज पढ़ाया, उसके बाद में आपको ध्यान हो तो सर्किट ब्रेकर पढ़ाया है, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर्स के बाद में अगर बात करते हैं तो अपने रिले आती है। उसी में एक मैंने तड़ित चालक का भी आपको जिक्र किया है, याद हो। ये सभी क्या है, सुरक्षा युक्तियां कर इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके अपन सारा पढ़ लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सभी प्रकार के जो है सेफ्टी डिवाइसों का अपन पूरा क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। आपको सर्किट ब्रेकर को मैंने पूरा विस्तार से पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले सर्किट ब्रेकर देख लिया और फ्यूज तार देख लिया। फ्यूज को देख करके, सर्किट ब्रेकर देख करके जब इसे देखोगे तो और आपको कई चीजें क्लियरिफिकेशन में आएगी। तो उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करोगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलते तो हमारे ऐप जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर के आप प्ले स्टोर में भी डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसमें आपको कुछ नाम मात्र के पेमेंट से वो सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। खैर, अपन बात करते हैं यहाँ पर रिले की। रिले क्या है इस पर ध्यान दें तो सबसे पहले जो है रिले है क्या, तो आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ उठ जाता है कि रिले क्या चीज है। तो आपको इसका आंसर देना है कि यह एक सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति है, इसमें एक विशेष बात है कि इसका एक विशेष उद्देश्य धारा एवं वोल्टेज के निर्धारित मान के आधार पर परिपथ को, इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर वैद्युतिक परिपथ को ऑन और ऑफ, चालू और बंद करने का जो कार्य करता है वो रिले का ही होता है, ठीक है। परिपथ को ऑन करना है या ऑफ करना है। अच्छा, यहाँ एक बात है, निर्धारित जो है धारा और वोल्टेज जो दिया गया उसके अनुसार इसको क्या कर देते हैं, परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई वो रिले कराती है। तो ये एक सेफ्टी युक्ति है और इसे स्विचिंग डिवाइस भी कहते हैं। मतलब सुरक्षा युक्ति के साथ साथ ये स्विच ऑन ऑफ कर रही तो मतलब स्विच की भांति भी कार्य कर रही है, अतः रिले एक स्विचिंग डिवाइस है। ओके, लेकिन एक सेफ्टी डिवाइस भी है, ये बात पे आपको ध्यान रखना। तो इस बात को आप बहुत गौर से लेना, ठीक है। हाँ, ये कई प्रकार के सिद्धांतों पर कार्य करती है, जैसे मैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं तो उसमें सिद्धांत हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये सिद्धांतिक रूप से कार्य करती है। इनका अलग अलग प्रकार से अपन सारा विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या प्रमुख रूप से जो है चुंबकीय रिले जो है मैग्नेटिक, और यहाँ अगर बात करते हैं तो थर्मल, उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। ज्यादातर जो यूजफुल है, उपयोगी है, वो इन्हीं दो सिद्धांतों के आधार पर बात करते हैं। खैर, अपन और भी बात करेंगे आपसे इसी मैटर पर लेकर के, लेकिन विस्तार से पढ़ते हैं एक एक करके। आज का चैप्टर है रिले। रिले के आधार पर अगर पहला पॉइंट आपका बनता है तो वो कौन सा बनता है कि रिले क्या है। क्या है इससे क्या तात्पर्य आपका, कि रिले को क्या कहेंगे अपन। तो इससे आपको एक ही चीज समझना है कि रिले है तो सही, लेकिन क्या चीज है इसको ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रिले जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, ठीक है, ठीक है, ये है एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। तो रिले क्या है, सेफ्टी डिवाइस, यूं सही समझे तो सुरक्षा युक्ति, सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। अब आप समझिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेफ्टी डिवाइस मतलब सुरक्षा युक्ति। और सुरक्षा युक्ति की अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार की है, सुरक्षा युक्ति, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेफ्टी डिवाइस मतलब सुरक्षा युक्ति। तो रिले एक सुरक्षा युक्ति है। ये बात आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। तो फिर आप यहाँ तक आप क्लियर कर चुके हो कि रिले क्या चीज है, सेफ्टी डिवाइस है। दूसरा, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि रिले के अलावा किस बात पर अपन ध्यान दें, तो मैं बताऊं, यहाँ सेफ्टी डिवाइस के अलावा इसका जो है किस प्रकार से कार्य करती है या किस तरह से कार्य करती है या किसके भांति होती है, तो आपको यहाँ यही बताना है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये स्विचिंग युक्ति है। क्या है, तो किस प्रकार की युक्ति है, तो डिवाइस किस प्रकार की है ना। तो यहाँ आपको लिखना है डिवाइस, क्या लिखना है, युक्ति। युक्ति की अगर बात करते हैं तो कौन सी युक्ति है आपको लिखता हूँ, ठीक है ना। सेफ्टी डिवाइस भी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ जो डिवाइस है ये वो कौन सी है, ये भी आपको ध्यान रखने की होगी। इसको बोलते हैं स्विचिंग, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है ना। अब आप समझो स्विचिंग डिवाइस का मतलब जानते हो आप, क्या होता है बोलो। स्विच का मतलब होता है कुंजी, ठीक है, ठीक है। और डिवाइस का मतलब युक्ति, तो कुंजी डिवाइस, ओके। शुद्ध हिंदी लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं, कुंजी
डिवाइस, डिवाइस का यहाँ अगर आप समझे तो युक्ति होता है। क्या होता है? युक्ति। डन। चलिए, इस बात पर भी अपन ने गौर कर लिया। अब और आगे बात करते हैं इसमें। तो ये क्या है? एक स्विचिंग डिवाइस है, ये क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है। तो यहाँ दो चीजों का मैंने यहाँ क्लेरिफिकेशन दिया आपको, किस प्रकार की युक्ति में आती है। दो युक्तियां ये बनी है, सेफ्टी डिवाइस बोलो या स्विचिंग डिवाइस बोलो। अब इसका कार्य क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि इसका वर्क क्या होगा, ठीक है ना, वर्क क्या होगा, तो इसको आपको ध्यान देना की बात है कि वर्क किसे कहेंगे या किस प्रकार से ये वर्क करेंगे। इसका जो वर्क होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका वर्क रहेगा। देखिए, वर्क की बात चल रही है, कार्य की बात चल रही है, तो कार्य इसका जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल, वैद्युतिक, ठीक है, परिपथ को ऑन ऑफ करना। ठीक है, ठीक है। अब किस प्रकार से करता है, ठीक है ना, वैद्युतिक, वैद्युतिक, वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को, परिपथ को ऑन और ऑफ, मतलब समझ लीजिए आप, चालू बंद करना, चालू बंद कर, ये इसका कार्य है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको कोई दिक्कत होगी कार्य को लेकर के। वैद्युतिक कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को क्या करता है? ऑन करता है, ऑफ करता है, ये इसके कार्य होते हैं। ठीक है। नंबर 2 अगर बात करते हैं स्टेप में, आप देखना इस बात को बहुत ही गौर से देखने वाली बात है। यहाँ नंबर 2 स्टेप में अगर बात की जाए, ये तो था इसका वैद्युतिक कार्य है, परिपथ को चालू करना, परिपथ को बंद करना। चल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युक्ति है क्या है। अब यहाँ से परिपथ को चालू तो बंद कर दिया, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि किस प्रकार के परिपथ के लिए उपयोगी है, तो उपयोगी जो है, उपयोगिता है इसकी, उपयोगिता है दोनों प्रकार की। उपयोगिता जब बात करते हैं तो वैद्युतिक परिपथ हो या फिर क्या हो, वैद्युतिक परिपथ हो या फिर क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। वैद्युतिक परिपथ, वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है। तो अब आप यहाँ ये बात भी क्लियर कर चुके हो कि किस प्रकार की कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। यहाँ अगर बात करते हैं तो एक एक चीज को आप यहाँ क्लियर समझ रहे हो कि सेफ्टी डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है, इसके बाद वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ऑन ऑफ करना है, इसके बाद वैद्युतिक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को क्या करता है, एक परिपथ है तो उपयोगिता है इसकी। और इसकी अगर यहाँ से एक चीज अगर बनती है, वो बनती है परिभाषा। क्या बनती है? परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसे कहते हैं जानते हो आप? इसकी परिभाषा कैसे होगी, क्या डेफिनेशन बनेगी इसको, तो समझना होगा इसको कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कि यह वह युक्ति है जो कि धारा एवं वोल्टेज के आधार पर, ठीक है, तो वह युक्ति, वह युक्ति जो कि, वह युक्ति जो कि धारा एवं वोल्टेज, वोल्टेज, धारा एवं, ये वह युक्ति है जो कि निर्धारित, निर्धारित धारा एवं वोल्टेज विभवन के आधार पर, आधार पर, आधार पर परिपथ को, आधार पर वैद्युतिक मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ को
परिपथ को ऑन ऑफ चालू एवं बंद करने का कार्य करती हैं। ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी पूरी जो है इसकी अपन परिभाषा की अगर बात करते हैं तो ये भी आपको क्लेरिफाई हो गया है ना। और यहाँ अगर बात करते हैं तो मूलतः जो सिद्धांत पर कार्य करती है, मूलतः जो सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो यहाँ आपको प्रिंसिपल भी बता देना और इसको देखना है कि ये जो प्रिंसिपल है कि भाई किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसमें ध्यान रखना है, ये समझिएगा, ठीक है। मूलतः जहाँ पर एक बात करते हैं तो पहला आता है आपका मैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है। मतलब यूँ समझिए तो सरल लैंग्वेज में समझिए तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव या सिद्धांत। दूसरा अगर बात करते हैं सेकंड में तो वो आता है आपका हीट या थर्मल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब था उष्मीय या तापीय, वहाँ वर्ड ज़्यादा ही आता तापीय, थर्मोनिक भी इसी को कहते हैं, थर्मोनिक, ध्यान रखना परेशान मत करना, थर्मोनिक या फिर उष्मीय भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उष्मीय, एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना आप। प्रभाव, ये बात आप प्रभाव या सिद्धांत, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से ये आपको मैं जो बता रहा हूँ ये सिद्धांत हो गया इसका कि किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है और यहाँ इसको ही देखना था, ठीक है। इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो आपका आता है क्लासिफिकेशन, कि इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं सर। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की बात आती है और वर्गीकरण का अगर जिक्र किया जाए तो इसका वर्गीकरण जो करते हैं या विवरण बोलो, ठीक है, तो वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करते हैं तो उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। ध्यान रखो इसमें, पहली अगर बात करते हैं तो उपयोगिता के आधार पर, दूसरा होता है तो यहाँ प्रचालन समय के आधार पर, दूसरा होता है प्रचालन समय के आधार पर, प्रचालन ऑपरेटिंग मतलब प्रचालन टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, प्रचालन समय के आधार पर, ऑपरेटिंग टाइम अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि दो कंडीशन है जिसके आधार पर आप यहाँ इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात तो आपको क्लियर हो रही है कि मैं यहाँ इसमें जो पॉइंट बना के लाया हूँ वो आपके देखिए क्या है, तो सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है, आपसे पूछा कि स्विचिंग डिवाइस, कुंजी है स्विचिंग, ठीक है। आपसे पूछे कि कार्य क्या है, वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ऑन ऑफ करना, चालू बंद करना, ठीक है। उपयोगिता क्या है, वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हेतु इसकी बराबर उपयोगिता। परिभाषा क्या है कि वही युक्ति जो किसी भी निर्धारित धारा एवं वोल्टेज के आधार पर वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ऑन या ऑफ, चालू बंद करने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, अपनी यहाँ पर रिले कहलाती है। सिद्धांत है मूलतः मैग्नेटिक, चुंबकीय और हीट इफेक्ट के साथ थर्मल यहाँ पर होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उपयोगिता के आधार पर एवं प्रचलन के आधार पर दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया। उम्मीद है दोस्तों ये जो मैंने अभी लिखा है इसको आप जैसे उतार लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जिससे कि आपका ये क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट तो बनता है जिससे आप उतार सकें। उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया, तो आगे बात करते हैं इसमें ही, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि रिले क्या है, सुरक्षा युक्ति है, अर्थात क्या है यहाँ पर स्विचिंग डिवाइस है, मतलब यहाँ पर ऑन ऑफ करने की एक युक्ति है, ठीक है, परिपथ को। तो यहाँ पर वो आपको, क्योंकि स्विच का कार्य ही ऑन ऑफ होता है, क्या होता है जब स्विचिंग डिवाइस है तो इसका कार्य क्या होगा, ऑन ऑफ करना। इसका मतलब आप यहाँ क्लियर समझ सकते हो कि कैसी स्थिति आपके साथ हो रही है। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, देखिएगा परिपथ को ऑन करना है या परिपथ को ऑफ करना है, इसी के लिए अपन यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो उपयोगिता में अपन बात कर लिए यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और वैद्युतिक दोनों प्रकार के परिपथों के लिए यूजफुल है। परिभाषा वही युक्ति जो कि निर्धारित धारा एवं वोल्टेज पर या विभव पर के आधार पर वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, परिपथ को ऑन एवं ऑफ के चालू और बंद करने का कार्य करती हो, वैसी युक्ति आपकी क्या कहलाती है, रिले सिद्धांत है। ये दो मूलतः मैग्नेटिक और चुंबकीय यहाँ पर कार्य करती है, जिनको अपन यहाँ देख सकते हैं। इसको थर्मोनिक या थर्मो भी प्रभाव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होती है, क्या है, उपयोगिता के आधार पर, इसके आधार पर, एक प्रचालन समय के आधार पर, ठीक है। तो उपयोगिता और प्रचालन समय के आधार पर दो प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। यह था इसका वर्गीकरण, स्पेसिफिकेशन पढ़ा है आगे। अब आता है नेक्स्ट आपका जो आता है, जिस पर अपन बात कर रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। रिले में बात करते हैं तो रिले का अपना सबसे पहला पॉइंट है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। क्लासिफिकेशन में यहाँ अपन पढ़ रहे हैं उपयोगिता के आधार पर, नंबर एक पॉइंट, नंबर एक, ठीक है। और उपयोगिता के आधार पर बोलेंगे तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ यूज, क्या बोलेंगे, यूज, उपयोग। उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार से इसका कहाँ कहाँ यूज होगा रिले का, उस पर अपन को देखना, किस प्रकार से इसकी उपयोगिता बरकरार होगी। मैं यहाँ पर बात बताऊं तो उपयोगिता के आधार पर जो बिंदु हो उसमें क्रमबद्ध रूप से अपन चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो कंडीशन आपके सामने आती है वो आती है ओवर करंट। क्या आती है, ओवर करंट, यहाँ ओवर करंट, ठीक है, रिले। अब ओवर करंट जो रिले है ये क्या है, इसको देखने की बात है, ठीक है, समझना हो ओवर करंट रिले, ठीक है। मतलब ओवर का मतलब होता है अति, ठीक है, करंट का मतलब होता है धारा, धारा, ठीक है। रिले का तो रिले में अति धारा रिले, तो ओवर करंट रिले ये है दोस्तों, आप समझ लो, इसको क्लियर करो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन आपका नहीं बचना चाहिए, जिसको हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये है अति भारण रिले, क्या है, ओवरलोड। और ओवरलोड को अपने यहाँ समझ पा रहे कि ये किस प्रकार की स्थिति बनती है, इस पर अपन बात ध्यान दे रहे हैं। तो ओवरलोड एक और होती है जिस पर अपन बात करेंगे। यहाँ देखो दोनों में कुछ अंतर है, मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ। ओवर ही आएगा लेकिन क्या आएगा यहाँ, करंट की जगह वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है ना, रिले। अब आपको यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। एक तो होता अति भारण और यहाँ पर भी अति, ठीक है। तो लेकिन अति तो है, लेकिन किसकी धारा की जगह विभव, क्या, अति विभव रिले, ठीक है। अब आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा, अति विभव जो रिले है ये क्या है, किस तरह का कार्य करते हैं। तो दोनों में कुछ कुछ चीजें हैं जिसको मैं बताता हूँ, पहले एक एक को लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जरूरी है, साथ में डेफिनेशन देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये आएगी कि यह वह रिले है जो निर्धारित धारा से अधिक धारा होने पर क्या हो जाती है, प्रचालित हो जाती है, कार्य करने लगती है, ये इसका उपयोग है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो निर्धारित धारा से जैसे अधिक धारा दिया तो ये कार्य कर देगी, ठीक है। और यहाँ अगर निर्धारित वोल्टेज की बात आती है तो निर्धारित वोल्टेज से अधिक देने पर जो है वोल्टेज वाली बात आ जाएगी, भाई सेम कंडीशन, तो लिखिएगा, ठीक है, हाँ, इसमें निर्धारित धारा से अधिक धारा देने पर वह प्रचालित हो जाती है। यहाँ पर ये चीज आपको देखना है किस तरह की कंडीशन हो जाती है। यहाँ इसमें निर्धारित धारा से अधिक धारा देने पर वो क्या हो जाती है, प्रचालित हो जाती है, मतलब चलने लगती है, ये है, ये कार्य करने लगती है। ये था आपका ओवर, ठीक है। कौन सा, अब यहाँ पर आता है ओवर करंट की जगह ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो लिखो आप ओवर वोल्टेज,
ठीक है। और वोल्टेज का मतलब क्या होता है ना, रिले। और वोल्टेज रिले जो होगी ये क्या होगी, ठीक है। देखिएगा, ओवर का मतलब था अति और वोल्टेज का मतलब था विभव, विभव और रिले। अति विभव जो रिले है इसका अपन जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अति विभव मतलब अब इसमें वही सेम कंडीशन आएगी, इसमें है वही सेम कंडीशन, इसमें निर्धारित, बोलो बोलो क्या आएगा, विभव से अधिक विभव देने पर वह प्रचालित हो जाएगी। थोड़ा सा अंतर एक एक लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि दो चीजें आपके सामने आ रही, क्लियर ना, मैं वही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो आगे स्टेप में, आगे देखिएगा, ये था आपका दूसरे नंबर का। अब यहाँ आता है इसी क्रम में एक और आता है तीसरा, जिस पर अपन यहाँ जिक्र करेंगे। भाई तीसरा कौन सा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्लो करंट। क्या आएगा, स्लो। अब स्लो करंट जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, स्लो। स्लो का मतलब आप जानते हो, मंद। अब करंट है तो करंट ही आएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो लिखो ये मंद करंट ये धारा, मंद धारा रिले। बोलो क्या ख्याल है, इसका नाम से पता नहीं चल रहा, निर्धारित मान से कम मान की धारा देने पर ये प्रचालित हो जाएगी, राइट। तो लिखिएगा, यह है रिले निर्धारित मान से, निर्धारित मान से कम मान की धारा देने पर प्रचालित हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम लैंग्वेज है, थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला। छोटा अगर बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें सेम, तो स्लो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लो। लेकिन क्या आएगा, स्लो। स्लो अगर आप तो क्या जाएगा, स्लो ही आ जाएगा, लेकिन स्लो में क्या चीज आएगी ये देखना होगा आपको, धारा, ठीक है। तो यहाँ धारा की जगह क्या जाएगी, स्लो वोल्टेज, स्लो वोल्टेज, ठीक है। डन। स्लो वोल्टेज मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब वही मंद, तो वोल्टेज का मतलब क्या होगा, विभव, ठीक है। और रिले को तो अपन रिले के डन ना। अब मंद वोल्टेज रिले, अब यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, मंद स्लो आपका समझ ही गए कि मंद वोल्टेज जो होगा क्या होगा, तो मतलब ये कब कैसे प्रचालित होगा, तो लिखो इसमें, यह रिले, रिले निर्धारित, निर्धारित वोल्टेज से, वोल्टेज से कम वोल्टेज, वोल्टेज देने या प्रदान करने पर, देने पर प्रचालित हो जाती हैं। अब आप इसमें देखो सारों को, चारों की जो कंडीशन है वो आप क्लियर करो पहले करके। तो यहाँ से आप देखो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो होती ओवर, अति धारा। तो धारा नाम से नहीं पता चल रहा कि यहाँ जब धारा अति रहेगी इसका मतलब कार्य करेगी जब ज्यादा धारा होगी। यहाँ पर अति विभव रहेगा जब वोल्टेज अधिक होगा तब ये कब प्रचलित होगा, जब यहाँ कम धारा होगी तो ये प्रचालित होगी, जब यहाँ कम विभव वोल्टेज होगा तो प्रचालित होगी। जैसा नाम वैसा काम, बस सिंपल तरीका, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बताया गया उतना उतार लो, फिर और आगे करेंगे इसी में। अब आगे देखते हैं इसी में ही। तो यहाँ पर मैंने 4 बिंदुओं पर जिक्र किया और चारों को आपको समझ में आ गया होगा, लिख दिया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं और बात करता हूँ इसी में ही, एक एक चीज को आपको स्पष्ट करते जा रहा हूँ, सारा का सारा इसमें क्लियरिफाई हो रहा है। और यहाँ इन्हीं बिंदुओं को बहुत महत्व दिया जाता है। वो तो यहाँ ये चीज तो क्लियर होना चाहिए किस किस प्रकार से किस किस का यूज करेंगे, तो रिले कोई एक प्रकार की तो बनी।
जब अनेक प्रकार की, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा इनके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। अतः एक एक चीज़ को विस्तार से और डिटेल में पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ छूट न जाए और क्लियर हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी है परंतु मोटी है, तो आपके लिए बहुत काम आएगी, जिन पर अपनी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो लिखेंगे अपन आगे इसी प्रकार से। ठीक है, मैं और बताता हूँ। इसमें चौथा तक चले गए अपन, पांचवा पे चलते हैं। और पांचवा पे क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर बात करें तो आवर्ती का जिक्र कर रहा है। किसका? आवर्ती का। तो आवर्ती की बात करते हैं तो आवर्ती क्या होती है इसको समझना हम। तो यहाँ पर आवर्ती, जब फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर बात किया जाए तो क्या होगा। भाई पहले वोल्टेज की बात की, अब फ्रीक्वेंसी पे सीधा सीधा पहुंच गए, तो इसकी भी परिभाषा वैसे की वैसी लिख लीजिए जैसे आपने लिखा था। ठीक है ना। प्रचालन समय के आधार पर, प्रचालन समय के के आधार पर बिंदु पर अभिलक्षण देख लीजिए, लक्षण राशि को दर्शाती है, ये बात है। अब इसको बात समझो तो सब। प्रचालन मतलब चालू करते समय पर बिंदु पर, मतलब पॉइंट पर जहां बात करते तो पर अभिलक्षण राशि को दर्शाती है। तो ये बात है अपना कॉन्टेक्ट पर जो है अभिलक्षण राशि को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये कार्य किसका हो गया अपना यहाँ तक। अब यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपका। तो छठा नंबर पे चलते हैं। छठा पे क्या है, करंट रिले। ठीक है, अब सीधा आपका हो गया करंट रिले, बिल्कुल वो और थी, यहाँ पर और नहीं है। ठीक है, करंट। अब करंट रिले को तो आप अच्छी तरह जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, क्यों तकलीफ ले रहे हो भाई। धारा रिले। अब धारा रिले क्या होगी इसको समझना होगा। ठीक है ना, धारा रिले होती क्या है इसको भी क्लियरफाई करना होगा। तो धारा रिले की बात करते हैं तो इस रिले में धारा के संयोजक बिंदु पर परिपथ को निर्धारित करते हैं। इस रिले में देखो, इस रिले में धारा के संयोजक बिंदु पर परिपथ, समझना आपको। संयोजक बिंदु पर परिपथ को, धारा में संयोजक बिंदु पर परिपथ को निर्धारित करते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो इसमें धारा की बात करते हैं तो संयोजक बिंदु पर क्या करते हैं, इसको निर्धारित करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप देखो आगे क्या आएगा, वोल्टेज रिले। क्या आता है, वोल्टेज रिले। देखो जिस प्रकार से करंट रिले थी है उसी प्रकार से वोल्टेज रिले भी आ जाएगी, बस थोड़ा सा पर परिवर्तन आएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, विभव रिले। आप देखो समझो, मैं यहाँ वही बात बता रहा हूँ। और इसमें अभिलक्षण राशि लिखो, इसमें अभिलक्षण राशि को परिपथ की ओरता के संयोजक बिंदु पर निर्धारित करते हैं। इसमें अभिलक्षण राशि को परिपथ की ओरता के संयोजक बिंदु, ठीक है, पर निर्धारित करते हैं। पर निर्धारित करते हैं। ये बात आपको देखना। तो इस तरह से आपकी ये देखिएगा यहाँ 6 प्रकार का जो आपने यूज करा है, आप इसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर 6 प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। किसमें, रिले में। और रिले को अपने यहाँ देखा तो विस्तार से देखा, क्लियर। अब इसी के आधार पर तो प्रचालन के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहले भी यहाँ जिस प्रकार से आपने स्क्रीनशॉट लिया है वैसे इसका भी स्क्रीनशॉट बनता है, उतार लीजिए।
तो आपने उतार लिया, आगे और बात करते हैं। देखिए इसी में ही तो यहाँ अपने ये बिंदु बात किया है कि फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आपके सामने आई कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपने बात कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में अब आपको यहाँ पर एक एक चीज़ का क्लेरिफाई दिख रहा, नहीं दिख रहा कि किसके आधार पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, और उन्हीं के आधार पर अपन यहाँ सारा का सारा चीज़ें जो है पढ़ेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक एक चीज़ को समझना है और क्लियर करना है। अब कैसे किस प्रकार से समझना है ये मैटर आपके ऊपर है। तो मैं आपको जिस प्रकार से सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ ये बेहद ज़रूरी है, और इनसे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। तो चलो देखते हैं इसी क्रम में और आगे। प्रचालन समय के आधार पर, प्रचालन समय के आधार पर अपन बात करते हैं तो लिखेगा प्रचालन समय के ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं इसको, समय के आधार पर यहाँ 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन समय के आधार पर 3 प्रकार से। पहला अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है तात्कालिक, ठीक है। पहला अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा जाता है तात्कालिक। ये बहुत ही कम समय, बहुत ही कम समय में आरंभ होने वाली रिले है। तो देखिए ये है बहुत ही कम समय में आरंभ होने वाली रिले हैं। ये बहुत ही कम समय में आरंभ होने वाली रिले हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पर अगर बात करते हैं तो निश्चित टाइम लेग रिले, निश्चित भाई तात्कालिक रिले की अगर बात करते हैं तो तात्कालिक रिले आप समझ सकते हो कि ये बहुत कम समय में तत्काल क्विक जिसको बोले तो वो हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है निश्चित टाइम लेग रिले। अब आप नाम से ही क्लियरिफिकेशन कर लिया करो कि काफी चीजें नाम से। निश्चित टाइम मतलब एक निश्चित टाइम के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें ये रिले कुछ निश्चित समय के लिए लिखे, ये है रिले कुछ निश्चित समय के बाद वर्ड लेख का मतलब बाद आरंभ हो जाती है, ये बात है। आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर जो स्थिति आपके सामने बन रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो वो आता है इनवर्स टाइम लॉग। इनवर्स टाइम लॉग इनवर्स टाइम मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ टाइम जो है उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका प्रचालन समय विद्युत राशि के इसका प्रचालन समय विद्युत राशि के, अब आप समझो इसका प्रचालन के समय विद्युत राशि के परिणाम के विलोमानुपाती या व्यतक्रमानुपाती होता है, यहाँ तक देखो इनवर्स टाइम। यहाँ पर बात करते हैं लोग, इसका प्रचालन समय विद्युत राशि के क्या है ना परिणाम के व्यतक्रमानुपाती होता है, व्यत्यक्रम होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है। इस चीज को आपको ध्यान। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि तात्कालिक जो रिले होगी वो क्या होगा, आरंभ होने में कितना क्विक
मतलब बहुत ही कम समय। तो सबसे कम समय लेने वाली कौन सी है, बाद में कुछ समय बाद जो है स्टार्ट होने वाली रिले कौन सी है यहाँ पर, तो आप बताओगे निश्चित टाइम लगेगा। इनवर्स क्या है कि ये इसका प्रचालन विद्युत राशि के, जो विद्युत राशि प्रभावित की है उसके विलोम होगा। इधर विद्युत राशि प्रभावित की है उसके जस्ट उल्टा जो कंडीशन है, नाम ही इसका ये इनवर्स। इनवर्स का मतलब विलोम ही होता है। इससे आप क्लियर कर सकते हो, समझ भी सकते हो एक चीज को। तो ये आपके लिए मैंने जो है यहाँ प्रचालन के आधार पर बताइए। आप इसको भी नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा बढ़िया शानदार तरीके से। तो दोस्तों ये दो प्रकार का अपने क्लासिफिकेशन देखा, लेकिन आपको बताता हूँ कि एक और चीज़ जो मैंने यहाँ अभी इसमें बताई नहीं थी आपको, 3 प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन। 2 प्रकार का नहीं, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो यहाँ पर मैं 2 प्रकार का तो आपको बता चुका हूँ, उपयोगिता के आधार पर, प्रचालन के आधार पर। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। संरचना के आधार पर भी जो है प्रचालन होता है, संरचना के आधार पर भी रिले होती है। तो 3 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन रिले का किया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 3 प्रकार की रिले होती है। कितने प्रकार की, 3। अब तीनों में क्या क्या चीजें होती है इनको अपन को समझना होगा और क्लेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो 3 प्रकार की रिले जो होती है इनको अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपके साथ में होती है। तो दोस्तों ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रकार की रिले में जो है किस तरह की चीजें आपके सामने जो है पेश होती है, ये बहुत नजर करती है। तो देखिए, समझना बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी में ही। तो यहाँ पर देखिएगा संरचना के आधार पर, नंबर 3 अगर बात करते हैं तो संरचना के आधार पर, बनावट बोलते हैं इसको, संरचना के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, तो संरचना के आधार पर बात आई। और संरचना के आधार पर बात करते हैं तो इसमें जो आप ये चीज तो क्लियर कर सकते हो कि संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, इसका बनावट जो है, उसी के आधार पर अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो संरचना के आधार पर अपने यहाँ पर इसमें जिक्र कर रहे हैं। अब संरचना के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ इसमें एक बार आती है पहले नंबर की सोलेनॉइड टाइप, सोलेनॉइड टाइप रिले। अब आप समझो सोलेनॉइड टाइप रिले जो होगी तो इसमें 2-3 चीजें मैं आपको प्रत्येक में बताता हूँ। तो सबसे पहला पूछा जाता है कि ये किस रूप में होती है, इसका रूप कैसा होता है। तो यहाँ परिनालिका जैसा, कैसा, परिनालिका होती है ना, परिनालिका के जैसा इसका क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, रूप। तो बनावट अगर आपसे पूछे कि कैसी बनावट है, सोलेनॉइड का नाम ही परिनालिका होता है। मतलब परिनालिका को सही समझे तो कुंडली के रूप में, किसके रूप में, कुंडली के रूप में, या फिर यूं कहे तो लपेट के रूप में, किसके रूप में, लपेट जैसे, इस टाइप से जो है कंडीशन बन पाती है, ठीक है। तो नाम से सब क्लियर पता चला। और इसका प्रचलन जो होगा कैसे होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रचलन अगर बात करते हैं तो ये कैसे होगा, धारा प्रवाह के साथ। कैसे होगा इसमें प्रचलन, धारा प्रवाह के साथ इसका प्रचलन होगा, धारा प्रवाह के साथ। जैसे जैसे धारा का प्रवाह होगा उसी प्रकार से इसका प्रचलन होता रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये तक यहाँ तक। तो 2 नंबर पर अगर बात करते हैं तो मूविंग आयरन टाइप रिले आती है। कौन सी आती है, मूविंग आयरन टाइप रिले। मूविंग आयरन को आप जानते हो अच्छी तरह से, उसका उपनाम भी है यहाँ पर, है ना। उपनाम की अगर संख्या दी जाए तो कोई दोहराई नहीं होगी इसमें, तो AMI बोलते हैं, है ना, AMI टाइप। तो AMI से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, या फिर इसको यूँ कहे कि हिंदी में अगर कहे तो चल लोहा प्रकार, अगर शुद्ध हिंदी में कहे तो ये आ जाएगा। तो आपको देखना है कंडीशन की किस तरह से आपको मैनेज करना है। देखिए दोनों तीनों प्रकार से। MI की अगर बात करते हैं तो इसमें लोहे के, लिखना, इसमें लोहे के आर्मेचर लोहे का होता, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। इसमें लोहे के आर्मेचर को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किया जाता है, क्षेत्र द्वारा क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें लोहे के आर्मेचर को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या कर, अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आकर्षित किया जाता है। इसका कार्य क्या होगा, अगर कार्य का जिक्र करें तो यहाँ पर देखना, अगर कार्य का ही जिक्र करें तो क्या होगा, विद्युत चुंबक में निश्चित धारा
लिखा है इस कार्य विद्युत चुंबक में निश्चित धारा में, विद्युत चुंबक में निश्चित धारा से अधिक धारा अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह आरंभ हो जाती है। देख लीजिएगा आप यहाँ तक जो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं आपको, तो यहाँ तक ये इसका कार्य आरंभ हो जाती है। तो क्या होता है इसमें आर्मेचर को, सबसे पहली बात है इसमें लोहे का आर्मेचर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, आकर्षित करता। परिणाम स्वरूप ये टॉर्क प्राप्त होता। कार्य विद्युत चुंबक में निश्चित धारा से अधिक धारा का प्रवाहित होती है, तो क्या हुआ, स्टार्ट हो जाए, कार्य करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कार्य होगा इसका। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, इसमें आरंभ भी होगी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप है। डायनामिक इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप, नाम ही इसका वही है। इलेक्ट्रो का मतलब था विद्युत, डायनामिक इसमें धारावाही कुंडली जो है, इसमें लिखो, इसमें धारावाही कुंडली, लपेट लिखो यहाँ, इसमें धारावाही कुंडली विद्युत क्षेत्र में गतिशील होती है। कुंडली विद्युत क्षेत्र में गतिशील होती हैं। धारावाही कुंडली जो है विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, गतिशील होती है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करते हैं तो ये चीज तो इसमें होगी क्लियर। एक और आता है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन मतलब प्रेरण टाइप। देखो आप रिले के कई प्रकार बनावट के आधार पर अपन बात कर रहे है ना। तो इसमें डिस्क होती है, डिस्क डिस्क जो है बहुत धारा के कारण उत्पन्न टॉर्क के कारण घूमती है। तो इसमें भंवर धारा के कारण उत्पन्न बलागुण के कारण ही चुंबकीय डिस्क, बोलो डिस्क सीधा, डिस्क मतलब शक्ति, घूमती है या उसको टॉर्क प्राप्त होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो घूमती है वो इसी का कंडीशन है, यहाँ तक आप क्लियर कर सकते हो। तो ये था आपका किसके आधार पर, बोलो बताओ। तो मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ आपको देखना, सबसे पहले मैंने बात की सोलेनोइड टाइप। सोलेनोइड जो इसका जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है परिणालिका कुंडली या लपेट के रूप में, नाम ही सोलेनोइड है ना। अगर बात करते हैं प्रचंड धारा प्रवाह के साथ साथ होता है मूविंग आयरन रिले टाइप जो बात करते हैं, दूसरा इसका नाम एमआई बोलते हैं, और चल लोहा इस प्रकार का बोलते हैं। इसमें लोहे आर्मेचर में को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में की ओर आकर्षित करके इसको जो है प्राप्त किया जाता है। विद्युत चुंबक में निश्चित धारा से अधिक धारा प्रवाहित करने पर ये क्या करने लगे, कार्य करने लग जाती है, तो ये मूविंग हो जाती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप मतलब इसमें विद्युत धारावाही कुंडली क्षेत्र में गतिशील होती है। नाम इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक है, इसका मतलब इसमें धारावाही कुंडली विद्युत क्षेत्र में गतिशील होती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर इंडक्शन टाइप रिले है, इसमें भंवर धारा के कारण एडी करंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एडी करंट के कारण, किसके कारण, एडी करंट के कारण है जो है यहाँ पर बलागुण मतलब टॉर्क उत्पन्न होता है। जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो इसी के कारण होता है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ जो गतिशील होती है, ये जो कुंडली जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील होती है, इसके कारण यहाँ पर जो है गतिमान होती है। इसमें यहाँ निश्चित अधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या करती है, ये प्रवाहित होने लगता है। इसके बाद इसमें जो है परिणालिका के रूप में है, और इसमें धारा प्रवाह के साथ साथ जो कंडीशन लागू होती है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये तो था अपना क्लासिफिकेशन तक। लेंथी वीडियोज है, इसके और भी आगे प्रकार वगैरह पर अपन जिक्र करेंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लो आप, तो कोई दिक्कत आपको ना हो।
अब ये आपने उतार लिया तो इसी में ही दो तीन बिंदु और है, देखिएगा यहाँ 4 तक लिख लिया था आपने। तो यहाँ सोलेनोइड टाइप आपको समझ गए कुंडली है, इसका नाम संरचना के आधार पर जिसमें धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद अगर और आगे बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जिनको हमको पढ़ना होगा, लेकिन दो तीन बिंदु इसमें और है जिनका अपन और पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि रिले किस किस प्रकार की कौन कौन सी होती है। प्रश्नों पर भी अपन परिचर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार जो है इसमें पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, लास्ट में अपन प्रश्नों पर परिचर्चा कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियरिफिकेशन में हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ों पर अपन ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से उठ करके आ रही है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आपको ये चीज़ें समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा हो रही है साथ के साथ। तो संरचना के आधार पर किसकी बात करें अपन, यहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार पर और संरचना के आधार पर जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें आपका 4 तक हो गया था, 5वां लीजिएगा स्टैटिक रिले है ना। तो स्टैटिक रिले का मतलब आप समझते हो, इसका कोई भी भाग गतिमान होगा। नाम ही जब स्टैटिक है तो मतलब स्थिर रिले, तो लिखिए इसका कोई भी भाग गतिमान नहीं होगा, इसका कोई भी भाग गतिमान नहीं होगा। ये चीज आपको देखने की स्टेट है। दूसरा एक और बात बताऊं तो तापीय रिले, अब समझना बात को यहाँ पर क्लियर करना है कि तापीय रिले क्या होगी। ताप बढ़ने पर प्रचालित हो जाती है, ताप बढ़ने पर प्रचालित हो जाती है, ये तापीय रिले होगी। ठीक है, डन। इसके बाद में और आता है जिसका अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होगी, इसमें आप नाम से मतलब स्थिर विद्युत। यहाँ पर एक विशेष बात है जो एग्जाम आया हुआ आपने DMRC में, DRDO में, सेल और IDA में, 5-7 बार देखने को मिला, और भी ज्यादा मतलब लगभग कई बार देखने को मिला। यहाँ पर पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले किस पर कार्य करती है, तो यहाँ आपको आंसर देना है ये रिले AC व DC दोनों सिग्नलों पर कार्य करती हैं। AC भी करती है, DC भी करती है, दोनों सिग्नलों पर जो कार्य करती है कौन सी, यही रिले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो दोस्तों यहाँ जिन रिले का मैं जिक्र कर रहा था वो आपको देखना है, और यहाँ AC और DC दोनों पर कार्य करती है, और ये AC DC दोनों पर इसका क्या होता है, प्रचालन संभव है। मतलब समझ गया आप इसका कि प्रचालन AC पे भी किया जा सकता है, DC पे भी किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया। अतः आपको यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का जिक्र पूछे तो किस पर कार्य करेगी, AC DC पर, दोनों पर, लेकिन बाकी का आपको AC के लिए ही प्रचालन संभव है। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक एक चीज़ों का आपको क्लेरिफिकेशन दिया है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको भी उतार लो, फिर आगे और विस्तार से करते हैं इसी बारे में बात। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, याद हो तो, इसमें रिले और रिले के सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन है 3 प्रकार से किया गया है। इसको विस्तार से मैंने आपको बताया, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि इसमें और जाते हैं अंदर, थोड़ा सा अंदर। तो यहाँ अंदर जाएंगे तो एक चीज आएगी, वो आएगा टाइप ऑफ रिले। क्या आएगा, टाइप ऑफ रिले। अब रिले के जो प्रकार है इस पर अपन को जिक्र करना है। रिले के प्रकार में अगर बात करते हैं तो रिले के कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार के हैं, तो टाइप ऑफ रिले के प्रकार यहाँ पर ध्यान देना। थोड़ा बड़ा चैप्टर हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एक ही साथ कवर हो जाएगा। तो रिले के प्रकार कितने हैं, यहाँ मूलतः अपन 3 प्रकार का जिक्र करेंगे, वही है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ अपन बात कर रहे हैं रिले, और रिले में अपन ने बात कर ली है कि प्रकार में 3 प्रकार का जिक्र है। सबसे पहले अगर आता है तो वो आता है यहाँ मैग्नेटिक रिले। क्या था, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक रिले, ठीक है। मैग्नेटिक रिले मतलब क्या होता है? चुंबकीय। मतलब क्या होता है? चुंबकीय रिले। अब चुंबकीय जो रिले है इसमें क्या कंडीशन आएगी आपको समझना है थोड़ा सा, कि भाई जो रिले है वो कितनी कौन सी है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक रिले का अपन जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो एक और आएगी जिसका अपन बात करते हैं, तो थर्मल रिले। क्या? थर्मल थर्मल रिले। अब थर्मल रिले तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि थर्मल रिले क्या है? तापीय। तापीय तो ये भी आपका आ जाएगा तापीय रिले। ये नंबर 2 पर आ जाएगा तापीय रिले। अब नंबर 3 की अगर मैं बात करूं जिसका अपन जिक्र करना चाहते हैं, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले, ठीक है। अब ओवरलोड रिले का मतलब क्या होता है? अति भारण रिले। क्या होता? अति भारण रिले, ठीक है। अब यहाँ तक देख सकते हो आप कि क्या क्या स्टेप आपके साथ बन रही है, जिसका अपने यहाँ क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। 3 प्रकार की रिले हैं, मैग्नेटिक, तापीय, थर्मल, और यहाँ पर जो होता है आपका अतिवर्तन ओवरलोड। ये जो रिले हैं किस प्रकार से वर्क करती है अपने एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ ओवरलोड की कंडीशन में ओवरलोड काम आएगी, थर्मल की कंडीशन में थर्मल काम आएगी, तो यहाँ मैग्नेटिक की कंडीशन में मैग्नेट काम आएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि ये जो थर्मल रिले सॉरी मैग्नेटिक रिले है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको अगर सिद्धांत का पूछा जाए, प्रिंसिपल का पूछा जाए कि ये किस प्रभाव पर यह सिद्धांत पर कार्य करती है, अगर प्रभाव भी पूछे तो आपको स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है चुंबकीय, कौन सा? मैग्नेटिक प्रभाव। क्या? तो मैग्नेटिक प्रभाव। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस प्रभाव पर कार्य करती है? मैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करती है। तो ये कैसे कार्य करती है ये भी अपन समझते हैं यहाँ पर। तो चुंबकीय प्रभाव पर किस पर प्रचालन कर रही है? चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबक का जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी पर ये कार्य करती है। और यहाँ आप समझ सकते हो तो इसका सिद्धांत या प्रभाव समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। इसकी अगर डेफिनेशन बनती है तो यहाँ से बनती है परिभाषा। देखिएगा परिभाषा कैसे बनेगी इसकी मैं बताऊँ आपको। ये क्या करती है? ऑन ऑफ करती है किसी भी वैद्युतिक परिपथ, ठीक है। किसी भी वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ को ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने, यही कार्य इसका कार्य है। किसी भी करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यहाँ पर क्या कहलाती है? चुंबकीय रिले कहलाती है, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी वैद्युतिक परिपथ को यहाँ क्या करती है? ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक, स्वतः। तो ये क्या कहलाती है आपकी? यहाँ पर मैग्नेटिक रिले कहलाती है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगा कि आपको कोई दिक्कत, लेकिन आगे है। आगे क्या है मैं बताऊँ आपको, समझना थोड़ा सा बहुत गहराई में जाना। तो देखिए यहाँ प्रभाव आपको क्लियर कर लिया। इसमें जो कोयल प्रयोग में लाई जाती है, कोयल जिसे लपेट कहते हो आप लोग, क्या कहते हैं? लपेट या कुंडली, ठीक है। जो लपेट प्रयोग में लाई जाती है उसका अगर जिक्र करें तो वो क्या होगी? इस कोयल का अगर जिक्र करते हैं तो कोयल क्या होगी, इस पर अपन को ध्यान देना, ठीक है। तो कोयल की अगर बात करते हैं तो यहाँ कुंडली जो होती है लपेट होती है, और ये लपेट जो होती है ना सोलेनाइड के रूप में। किसके रूप में? सोलेनाइड के रूप में, ठीक है। ध्यान रखना सोलेनाइड के रूप में जो लपेट होगी इसकी एक विशेष मैं बात बताऊं तो ये 6 वोल्टेज पर या 12 वोल्टेज पर, ठीक है, प्रचालित होगी। वो भी कौन से? डीसी से। तो यहाँ पर ये आपको रखना जो कुंडली है वो डीसी से प्रचालित होगी। किससे होगी प्रचालित? 6 या 12 वोल्टेज डीसी से प्रचालित, ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ। दूसरा एक और मैं बात बताऊं तो इसमें एक और आता है कि जो है संयोजक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? संयोजक, जो कि इसको ऑन रॉक करते हैं। संयोजक का कार्य होता है ऑन रॉक करना। संयोजक का कार्य क्या होता है? संयोजक इसका कार्य होता है ऑन ऑफ करना, ऑन और ऑफ करना। अब ऑन ऑफ में जो संयोजक प्रयोग में लाया जाता है वो 2 लाए जाते हैं। कितने? 2। नाम तो सुना होगा, एक तो एनसी नॉर्मली क्लोज है ना, और एक नॉर्मली ओपन। तो NO जिसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं, नॉर्मली
ओपन देख के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक होता है एन सी के बाद में यहाँ एन ओ और एन सी, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, नॉर्मली क्लोज्ड, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ क्लोज, क्लोज। ठीक है, क्लोज। अब आप यहाँ पर देखिएगा नॉर्मली जो क्लोज है जिसका अपन बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, क्लोज जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो दो प्रकार से कंडीशन आती है, एक तो नॉर्मली ओपन, एक नॉर्मली क्लोज, संयोजन के रूप में। अब इसके बाद अगर एक और बात बताऊं तो वो क्या होगा यहाँ पर कि कार्य कैसे करेगी। अगर आपसे पूछे कि कार्य कैसे करेगी, तो पूर्व निर्धारित मान से अधिक मान की धारा देने पर, पूर्व निर्धारित मान से अधिक मान की धारा देने पर ये कार्य कर देगी, तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब प्रचालन इसका जो होगा वो किसकी सहायता से होगा, प्रचालन की अगर आपसे पूछे कि प्रचालन कैसे होगा इसका, तो आपको बताना रिमोट कंट्रोल की सहायता से। किससे, रिमोट से इसको ऑपरेट किया जाता है, रिमोट कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल से इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं प्रचालन में। ठीक है, और रिमोट कंट्रोल जो तरंगे प्रयोग में लाई जाती है वो होती है इंफ्रारेड। ठीक है, इसको बोलते हैं अवरक्त किरणें। क्या होती है, अवरक्त किरणें, ये प्रयोग में लाई जाती है। पूछा जा सकता है कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना प्रचालन की कंडीशन। तो यहाँ तक भी क्लियर होगी। इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो यूज है, लास्ट में अगर बात करते हैं उपयोगिता कहाँ कहाँ, इसकी क्या क्या उपयोग होंगे, तो इसमें बात करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर में। क्या है इसका पहला उपयोग, वोल्टेज लीजिएगा, स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर, आप देखो रेगुलेटर का मतलब नियंत्रण, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर, दोनों में वोल्टेज लगा, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर और मशीन के कंट्रोल सर्किट। ठीक है, मशीन कंट्रोल सर्किट, मशीन कंट्रोल सर्किट, मशीन के जो कंट्रोल होते हैं उनको सर्किट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेटर और रिसीवर भी इसी में यूज है। ठीक है, इसको बाद लिख लो, इसी में यहाँ लिख लो रेफ्रिजरेटर, आगे लिख लो रिसीवर, आगे लिखो ट्रांसमीटर। अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारे हो गए, ट्रांसमीटर वगैरह यहाँ पर, और इस तरह से आप देख सकते हो टेलीफोन एक्सचेंज भी इसी का उदाहरण है। टेलीफोन एक्सचेंज लिख लो आगे, टेलीफोन एक्सचेंज भी इसी का ही उदाहरण है। टेलीफोन एक्सचेंज भी इसी का ही उदाहरण है, आप समझ सकते हो। तो ये आपको क्लियर करना है, तो टेलीफोन एक्सचेंज ले लीजिएगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो नोट में एक और बिंदु आपके सामने पेश होता है जिसका आप यहाँ क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, यहाँ तक देख लेना आपको। सबसे पहले तो रिमोट से चलने वाले जितने भी सर्किट है वो है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो रिमोट से चलने, रिमोट से प्रचालित उपकरणों। यहाँ अब आपके इतने सारे, इसने सारा का सारा मैंने दिया है। सबसे पहले आपको बताया कि इसका सिद्धांत या प्रभाव किस पर, तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य कर। ठीक है, खत्म। परिभाषा किसी भी वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, सॉरी यहाँ पर परिपथ लिखना, परिपथ सही लिखना। ठीक है, परिपथ है ना, ऑटोमेटिक परिपथ को ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। लपेट इसमें सोलेनोइड 6 वोल्टेज या फिर 12 वोल्टेज
यहाँ डीसी प्रयोग में लाई जाती है, इस पर प्रचालित हो जाते हैं। संयोजन जो होते हैं इसमें संयोजन क्या होते हैं, कार्यकर्ता ऑन ऑफ करने का कार्य कौन करते हैं, संयोजन ही करते हैं। वो एक एन होता है, फुल फॉर्म भी याद रखना, नॉर्मली क्लोज, और यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन दो कंडीशन दोनों को बता दें एनओएनसी। कार्य अगर बात करते हैं तो पूर्व निर्धारित मान से अधिक मान की धारा आने पर ये प्रचालित हो जाता है, कार्य करने लगते हैं। प्रचालन के लिए रिमोट कंट्रोल प्रयोग में लाया जाता है जो इंफ्रारेड अवरक्त करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो यूज की बात किया जाए तो यूज में क्या आएगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर या फिर मशीन कंट्रोल सर्किट या फिर यहाँ टेलीफोन रेफ्रिजरेटर या फिर यहाँ पर रिसीवर, ट्रांसमीटर और टेलीफोन एक्सचेंज या फिर रिमोट से चलने वाली प्रचालित मशीनें या उपकरण जो भी है वो सारे के सारे इसी की सहायता से यहाँ कौन सा मैग्नेटिक रिले की सहायता से कंट्रोल सारा होता है। तो ये एक सेफ्टी का कार्य करती है। आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, आपने ये उतार लिया, अपन और आगे बात कर रहे हैं इसी क्रम में। तो यहाँ आपको पढ़ाया मैंने चुंबकीय रिले, चुंबकीय रिले के बारे में कि ये चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका प्रिंसिपल जो है मैग्नेटिक के आधार पर होगा और इसके लिए जो है कोयल प्रयोग में लाई जाती है। कोयल के बाद आधार बना जो है चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है सोलेनोइड में अपन इस तरह से जो है कंडीशन लागू करते हैं कि 6 से 12 वोल्टेज की डीसी सप्लाई इसमें देते हैं। इस तरह की कंडीशन आपके होते, फिर आगे जो है इस प्रक्रिया में रख करके अपन उसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़ है, संयोजन में यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए एनसी और एनओ का प्रॉब्लम लागू करते हैं। इनकी फॉर्म नॉर्मली क्लोज होती है या नॉर्मली ओपन होती है। पूर्व निर्धारित मान से अधिक मान पर प्रचालित हो जाती है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, रिसीवर या रिमोट कंट्रोल से प्रचालित मशीनों में और भी इसका ट्रांसमीटर में करते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, कंट्रोल मशीनों में करते हैं। अर्थात इन सभी मशीनों में जहाँ रिमोट कंट्रोल प्रयोग में लाया जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी मैग्नेटिक रिले। दोस्तों इसी प्रकार की एक और रिले होती है जिसका नाम है ओवरलोड रिले। सेम ऐसी बनावट होती है, अब उसको पढ़ते हैं। वैसे तो अपन जो है थर्मल को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको बनावट सेम होने के कारण इसको पढ़ेंगे। तो लिखिए ओवरलोड रिले, नंबर 2 पे लीजिएगा, ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले मतलब अति भार रिले, अति भारण रिले। ओवरलोड से तो आप समझ ही गए कि अति भारण रिले। तो यहाँ तक तो आप क्लियर कर सकते थे कि कैसी स्थिति आपके सामने बन रही थी, इसका अपन क्लियरिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर है। तो ये इसकी बनावट की अगर बात करूँ सबसे पहले कि इसकी बनावट कैसी होगी, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि बनावट के बारे में भी बनावट सेम जो है आपको चुंबकीय के समान, किसके, चुंबकीय रिले के समान, चुंबकीय रिले के समान। लेकिन एक इसका निकनेम है दोस्तों, वो किसके आधार पर बना है यहाँ पर मैं बताता हूँ, उपनाम। इसका एक उपनाम है, निकनेम वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा इसका उपनाम है ट्रिपिंग रिले। ट्रिपिंग रिले क्यों नाम पड़ा इसका, इसका उपनाम ट्रिपिंग क्यों पड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसकी वजह है, देखो इधर, इसका उपनाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 रिले प्रयोग है। तो रिलों की संख्या, प्रयोग में लाए जाने रिलों की संख्या, रिले की संख्या अब जो है कितनी संख्या में प्रयोग लाए जाते हैं। जी हाँ, आपको ध्यान रखना 3 रिले प्रयोग में लाई जाती है, कितनी, और इन 3 से इसका नाम क्या बन गया है, ट्रिपिंग। क्या बना, ट्रिपिंग। तो ये बात ध्यान रखना, आपको इसको क्लेरिफिकेशन कर दिया मैंने कि भाई क्यों इसका इस तरह से उपनाम लिया गया। और आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर जो है ये प्रभाव अगर बात करते हैं, प्रभाव या सिद्धांत, तो जब आपको बनावट में पूरी किसकी चुंबकीय जैसे, तो इसका मतलब चुंबकीय प्रभाव पर कार्य, इस पर चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करेगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये जो रिले है मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करती है, ये आपको क्लैरिफिकेशन कर लेना है कि भाई किस पर कार्य करती है, मैग्नेटिक, तो चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट एक और बात बताऊँ आपको यहाँ इसमें ही, तो यहाँ पर इसमें जो है एक एनसी होती है। एनसी का क्या कार्य होता है, एनसी नॉर्मली क्लोज, क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड जो होती है, इसका क्या कार्य, क्लोज्ड, इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है वियोजन करना। क्या करना, वियोजन मतलब संयोजन,
वियोजन मतलब विच्छेद करना। क्या करना? विच्छेद करना। विच्छेद मतलब तोड़ना, ये समझिए तो तोड़ना। इसलिए हटा देती है। क्या कर देती है? हटा देती है। हटा कैसे देती है इसका यहाँ पर समझिएगा। हटाने के लिए इसका कार्य से समझना पड़ेगा। इसमें पूर्व निर्धारित मान से अधिक धारा का मान, तो लिखिए इसमें पूर्व निर्धारित मान से अतिभारण की ओवरलोड की धारा के प्रवाह के कारण यह प्रचालित हो जाती हैं और एनसी उसे वियोजित कर देती है। ये आपका इस तरह से जो है कार्य हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी है, सारी बहुत ही गंभीर विषय की सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ बनावट में देखिएगा चुंबकीय रिले क्या, तो इसका मतलब बनावट एक जैसी होगी, ठीक है। लेकिन ट्रिपिंग रिले इसका नाम जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। जब DMRC में पूछा गया, क्या पूछा गया था, DMRC का ये क्वेश्चन आया था कि जो है ट्रिपिंग रिले कहाँ पर, इस क्या क्या है ये आखिरकार, और इसमें एक चीज़ में ट्रिपिंग रिले का जो है यूज कहाँ करेंगे, ये वो चीज़ लिख लीजिएगा। वितरण लाइन में क्या कहाँ करेंगे? वितरण केंद्रों पर। वितरण केंद्रों पर यूँ कहे तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या वितरण केंद्रों पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। जब वितरण केंद्रों पर इसका उपयोग किया जाता है तो आपको यहाँ पर यही बात बताना था कि इसमें क्या करेंगे कि ये कुछ क्वेश्चन यूँ था, सैम आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आती बार का कहीं जिक्र नहीं था ये चीज़ का, तो आप समझ रहे हो कि भाई ये आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो उसमें ये होता कि ट्रिपिंग रिले, अब आधे लड़के तो यही कंफ्यूज हो गया कि ट्रिपिंग रिले क्या होती है। ट्रिपिंग रिले ये DMRC का क्वेश्चन हो गया सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इस टाइप की लैंग्वेज थी, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ पर पहला था वहाँ पर तापीय, दूसरा था वहाँ पर क्या, देखिएगा यहाँ पर एक एक चीज चुंबकीय, तीसरा था आपका स्थिर वैद्युत, और चौथा था उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। बताओ दोस्तों, पॉसिबल है? बता दोगे ना? कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है क्योंकि आपके सामने पिक्चर है। लेकिन यहाँ ये चीज़ लिखी उपना, मतलब अगर नहीं होता तो शायद ये नहीं तो पढ़ी नहीं, ये तो पता ही नहीं आपने, हमने देखी नहीं। तो दोस्तों छोटी बात है परंतु मोटी बात है। यहाँ पर मैं इसीलिए आपको पूरी चीज़ को गंभीरता से लेते हुए एक छोटी छोटी चीज़ों को क्लेरिफिकेशन करा रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। उम्मीद है दोस्तों आपने बढ़िया से उतार लिया होगा। तो अपना आगे इसी में ही बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये था आपका ओवरलोड रिले, ठीक है ना। अब इस ओवरलोड रिले के अतिरिक्त अपने पास में और एक और बची है जिसको अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे रिले के प्रकार, और रिले से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को अपने देखा, पढ़ा, समझा, लिखा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक एक चीज़ का क्लियरिफिकेशन समझना ही चाहिए, तब जाकर के क्लियर हो पाएगा, अन्यथा आप यहाँ कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो कंडीशन है यहाँ पर क्लियरिफाई हो गया, तो फिर आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी, ठीक है ना, यहाँ तक। अब आपको दोनों ही चीज़ों पर क्लियर हो जाएगा कि कैसी स्थिति है। साथ में बात रखें, ठीक है। लीजिए, आइए मेरे साथ में। अब लीजिए नेक्स्ट नंबर तो 3 नंबर में एक और है जिसका नाम है थर्मल रिले। थर्मल नाम तो सुना होगा आपने, थर्मल रिले, ठीक है। इसका मतलब होता है तापीय रिले, तापीय रिले। बहुत अब लास्ट है अंतिम, देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले प्रभाव,
प्रभाव पर अगर बात की जाए कि किस प्रभाव या सिद्धांत पर कार्य करती, तो नाम जैसा काम, मतलब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव को अपन हीट इफेक्ट बोलते हैं या फिर थर्मल इफेक्ट बोलते हैं, हीट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, डन। तो यहाँ पर आपको ये प्रभाव क्लियर हो गया कि किस प्रभाव पर ये कार्य कर रही है। इसमें एक बताऊं तो यहाँ याद रखना, एक एक कोयल प्रयोग में लाई जाती है। कोयल, कोयल का मतलब तो कुंडली, और वो प्रयोग में लाई जाएगी। यहाँ कुंडली, कुंडली तो प्रयोग में लाई जाएगी, लेकिन वो क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस वाली, कौन सी, प्रतिरोध वाली। कुंडली कैसी होगी, प्रतिरोध वाली, जिसमें प्रतिरोध हो, ठीक है। प्रतिरोध वाली कुंडली प्रयोग में लाई जाती है। ओके, और इसी कुंडली को जो है अपन क्या करते हैं, धारा देते हैं। क्या देते हैं, धारा। और यहाँ जो धारा दी जाती है, धारा, कुंडली को धारा, धारा जो दी जाती है, अगर बात करते हैं धारा की, धारा इस कुंडली को कहाँ से मिलती है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर, परिणाम मित्र से इसको क्या मिलती है, धारा मिलती है। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, डन। ट्रांसफार्मर से इसको धारा दे दी। अब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से जब धारा दी तो ये कहाँ जाती है, इसमें एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप मतलब पत्तियां। तो स्ट्रिप जो होती है वो दो होती है कि एक होती है, तो यहाँ होती तो एक, लेकिन द्विधात्विक होती है। द्विधात्विक, द्विधात्विक इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायमेटेलिक। लिख लीजिएगा इंग्लिश में भी, बायमेटेलिक, द्विधात्विक स्ट्रिप, बायमेटेलिक स्ट्रिप, स्ट्रिप होती है, द्विधात्विक पत्ती होती है। और ये द्विधात्विक पत्ती होती किसकी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो धातुओं से मिलकर के बनी होती है। तो दो धातुओं में किस किस का आएगा, तो यूँ समझेगा कि एक तो निकिल होता है, एक स्टील होता है, एक एलॉय होता है, लेकिन दो होता है, दो पत्तियां होती है, दो पत्तियां होती है। मैंने लिख दिया निकिल, निकिल, स्टील, एलॉय। ये एग्जाम में पूछा हुआ, ये एग्जाम में पूछा हुआ यहाँ पर। अब बच्चा इसको कर नहीं पाया था, इसरो के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बच्चा इसको कर ही नहीं पाया। और लोकोपाइड और टेक्नीशियन में भी यही क्वेश्चन पूछा था, टेक्नीशियन और लोकोपाइड 2019 की बात कर रहा हूँ। लोकोपाइड और टेक्नीशियन में भी यही क्वेश्चन पूछा था रेलवे में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले। आप यहाँ से पूछा है तो ये क्वेश्चन कैसे आया था मैं बता दूंगा अभी आपको थोड़ी ही देर में, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, एक हीटिंग एलिमेंट लाया जाता है, कौन सा, उष्मक। तो ये जो द्विधात्विक पत्तियां यहाँ पर जो है इसकी बात कंडीशन करते हैं, तो उष्मक प्रतिरोध जो प्रयोग में लाया जाता है, या हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट प्रयोग में लाया जा रहा एलिमेंट है, मतलब उष्मक जो तंतु प्रयोग में लाया जाता है इसको बोलते हैं उष्मक तंतु। उष्मक तंतु जो प्रयोग में लाया जाता है, इसकी एक विशेष बात बताऊं कि ये एक कला है, इसके अंदर फुल लोड धारा, फुल लोड धारा में, धारा से 7 गुना तक अल्प समय के लिए, अल्प समय हेतु सहन कर सकता, हेतु वहन कर सकता है, ये इसकी क्षमता। तो आप सोचो कि ये जो तंतु है कैसा बनाया जाता है, इसका एक आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो, है ना। इसीलिए इसको दो धात्विक करके और साथ में इसको दो धात्विक के साथ में इसको क्या कर दिया जाता है, इन दोनों धातुओं से साथ में इसको जो बनाया जाता है, इसकी एक विशेष बात बताऊं, इन दोनों धातुओं को वेल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वेल्डिंग, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और बात बताता हूँ आपको, देखो तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, मोटर कंट्रोल में। क्या होते हैं, मोटर कंट्रोल में, मोटर कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। मोटर को कंट्रोल करना है, उसके लिए इसकी उपयोगिता बरकरार है, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करेगा, यूज तो कर ले लेकिन कार्य करेगा कैसे, ठीक है ना। तो गर्म होने पर ये दो धात्विक पत्ती है वो मुड़ जाती है, ठीक है। गर्म होने पर द्विधात्विक पत्ती या स्ट्रिप बोल दो, पत्ती लिख दो, मुड़ जाती है, जिससे वियोजन हो जाता है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेफ्टी की डिवाइस है वो कार्य कर जाती है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर जो कंडीशन है कि थर्मल ने अपना कार्य कर दिया है। ये थी तापीय रिले। और तापीय रिले का आपने यहाँ जिक्र किया कि भाई किस टाइप की है, कहाँ है, किस तरह की, तो सारी चीज़ों का मैंने यहाँ विस्तार से पढ़ाया। अब बात आएगी इससे, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लीजिएगा, ले लिया ना। अब मैं बात करता हूँ इसी में ही, तो यहाँ इससे क्वेश्चंस बनते हैं क्या। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज भी वही लिखूंगा जो आपको क्लियरिफाई हो, ठीक है ना, जो एग्जाम में आए, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई हाँ किस टाइप की क्या चीज़ है। हाँ, अब आप समझिएगा, ये लिखिएगा, क्वेश्चन जो आया था वो लिखिए, ठीक है। लिखिए, किस प्रकार की रिले में धात्विक स्ट्रिप के रूप में स्ट्रिप, दो धात्विक स्ट्रिप के रूप में निकिल स्टील एलॉय के संयोजन से वेल्ड उपयोगी होती हैं। अब ऐसी जब चीजें आती है तो एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है, फिर वहां पर आ जाता है, देखो समझना बात को, वहां पर कैसे आती है, वहां आती है ऊष्मक रिले, तो आपको मैंने ये पढ़ाया ही नहीं। वहां पर आता है चुंबकीय रिले, वहां पर आता है लोडेड रिले, अब समझो नाम भी ऐसे आते हैं। वहां पर आता है सभी, ऑल ऑफ दीज। अब बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन DRDO में पूछा गया तो बच्चा एकदम से बिल्कुल होपलेस हो गया। 18 की बात है, बिल्कुल सर मेरे पास आया कि सर इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं, वही चीज़ें घुमा फिरा करके पूछ रहा, और यहाँ आप इसको आराम से ऊष्मक रिले के रूप में क्लिक कर सकते हो। किसके रूप में, ऊष्मक रिले के रूप में आप इसको क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको क्लेरिफाई हो रहा है कि कैसी स्थिति आपके सामने बन पा रही है। डन ना। अब इसके बाद आपको जो छोटी छोटी बातें हैं, जो कि क्वेश्चन कहाँ से और किस टाइप के कैसे भी बन सकता है, तो इसका तो आप जानते हो, कई प्रकार की प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ, जो कि मैंने आपको बताया अभी, बट इसको समझना पड़ेगा तब जाके क्लियर हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मेरा कहना तो यही है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों समय आ चुका है जागने का, तो जागिए, पढ़िए और लिखिए, आगे बढ़िए। जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी, धैर्य रखना आपको, अंततः एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन देर है अंधेर नहीं, ईश्वर के यहाँ पर भी। तो दोस्तों आज आपके लिए समय चाहे कैसा भी हो, उसी के हिसाब से आपको चलते हुए कंटिन्यूस स्टडी रखना चाहिए। चाहे आप 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन कंटिन्यूस रखो। यकीन मानिए एक दिन वैकेंसी भी आती है, पेपर भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन आप और हम जो है नहीं पहुंच पाते। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि अपन कंटिन्यूस नहीं रह पाते। जो कंटिन्यूस है अंततः उसको तो सफलता मिल ही जाती है। ये आपने भी देखा अपने दोस्तों को नौकरी लगते हुए, कोई अलग नहीं थे जिनके लाल तिलक नहीं कर रखा था कि भाई वही जो है राजकुमार बनेगा या वही राजा का बेटा राजा बनेगा। ऐसा अब नहीं है, पहले था। तो दोस्तों इसी का उपयोग अब किया जा सकता है। आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसका उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और अंततः सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। हाँ जय दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इससे पिछली वीडियो जो है जरूर देखें, मैंने पहले बताया, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्या पूरी सारी चीज़ें मिलेगी। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर गूगल से ऑनलाइन क्लासेज जो है ऐप पर आप जो है क्या करोगे, पूरा देख सकते हो। कोई दिक्कत आए तो आप टेक्निकल इश्यूज से भी बात कर सकते हो। उसके लिए नंबर है 7414095009 पर, ऑफिस नंबर पर बात कर सकते हो। किसी प्रकार के टेक्निकल इश्यूज के अलावा अतिरिक्त मेरे से बात करना हो तो इस नंबर पर बात करके आप मुझसे संपर्क साध सकते हो। और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई नहीं भूले। फिर लाऊंगा इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो आज के लिए, आपके लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।